हेलो एवरीवन, हम लोग लाइट चैप्टर जैसा कि आप लोग पढ़े हैं वीडियो में, और आज क्लास 10 की दिव्या जो कि उस पढ़ाई हुई चीज़ को दोबारा बताने जा रही है। दिव्या शुरू करो। Hello everyone, I am Divya Pathak of Standard 10th A, and today I am going to explain a very important topic, that's light. So let's get started. So light जो है वो हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है इसमें सबसे पहले, और रिफ्रैक्शन जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम जानते हैं कि जो रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन होता है। तो अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन कितने तरह के होते हैं। तो रिफ्लेक्शन जो है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, बहुत अच्छा। और इसी को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। और दूसरा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, और इसी को हम लोग बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ये दोनों रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो पहले स्पेकुलर रिफ्लेक्शन देखते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो हमें बहुत कम ही देखने को मिलता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ होता है और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? तो ये वहाँ होता है जो सरफेस बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड होता है, और प्लेन होता है, वहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है जिसको हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, तो वो कहाँ होता है? जो सरफेस हाईली पॉलिश्ड नहीं है या फिर वो प्लेन नहीं है, तो वहाँ पे हमें ये रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो इसको हम डायग्राम के से देख लेते हैं। यहाँ पे ये मिरर है, प्लेन मिरर है जो हाईली पॉलिश्ड है। तो हम जैसे कि जानते हैं कि जो सरफेस बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड होता है, शाइनिंग होता है, वहाँ पे रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। तो यहाँ से हम एक इंसिडेंट रे को पास करवाते हैं। ये इंसिडेंट रे है और ये मिरर का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो यहाँ से जो रे रिफ्लेक्ट होगा, बहुत सारे रे इंसिडेंस रे आएंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और ये रिफ्लेक्ट होके फिर से ये यहाँ से ऐसे पैरेलल हो जाएगा। अगर वो पैरेलल जाता है तो ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। और इसमें क्या होता है कि ये जो लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट हुई है वो पैरेलल रहता है, लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो होता है वो हमारा प्लेन सरफेस पे नहीं होता है, रफ सरफेस पे होता है, और इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो है उतने अच्छे से नहीं होता है। तो यहाँ पे जब इंसिडेंट रे आएगी पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल नहीं रहेगा, किसी भी डायरेक्शन, कोई ऐसे रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, कोई इधर से ऐसे चला जा रहा है, वो एक ही डायरेक्शन में नहीं जाता है, और इसके वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जबकि स्पेकुलर रिफ्लेक्शन जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसमें हम ऑब्जेक्ट को अच्छे से नहीं देख पाते हैं, लेकिन जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है इसी के वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे मिरर दो तरह के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर का पहले हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। प्लेन मिरर कैसे फॉर्म होता है पहले वो देख लेते हैं। तो ये हमारा प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर जो है वो ग्लास जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है, शाइनिंग होता है, और उसके ऊपर से 3 लेयर किया जाता है उसके पीछे, ताकि वो अच्छे से लाइट को रिफ्लेक्ट करे। सबसे पहले यहाँ पे जो कोटिंग होता है वो होता है सिल्वर नाइट्रेट का, और उसके बाद एक और कोटिंग की जाती है कॉपर का, और उसके बाद इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर पेंट का जो लगाया जाता है ताकि ये दोनों प्रोटेक्ट हो सके, उसको प्रोटेक्टिव। तो हमारा प्लेन मिरर को ऐसे ही बनाया जाता है। प्लेन मिरर क्या होता है, इसमें इमेज कैसे फॉर्म होता है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक, इमेज का जो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो ये हमारा प्लेन मिरर है,
और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का एंडिंग पॉइंट है और ये बेस है। तो दो परपेंडिकुलर रे जा रहा है ऑब्जेक्ट से एक एंड से। बस यहाँ पर ये करना है कि मिरर को अब ये लंबा करो फिगर बनाने के लिए, है ना। अब तब इस तरह से इसको देखना है। अब ये परपेंडिकुलर रे जा रहा है ऑब्जेक्ट से, एक ऊपर से और एक बेस से। तो जैसे कि हम जानते हैं परपेंडिकुलर रे जो होता है वो खुद ही अपने सेम पाथ से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाता है। तो ये यहाँ से वापस आ रहा है। वैसे लेकिन ऐसा लगता है कि लाइट पीछे से आ रही है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये जो रे है, जो परपेंडिकुलर रे है, वो पीछे कहीं जाके मिलेगा या फिर कहीं जा रही है। कहीं जा रही है, जिसको हम डॉट डॉट के द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो ये रे हमें दिख रहा है कि ये पीछे कहीं जा रही है। अब यहाँ से एक रे हम ऑब्लिकली यहाँ से पास करवाएंगे लाइट, और एक यहाँ से। अब ये हमारा दूसरा जो रे है इंसिडेंट रे, अब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है वापस। और ये जैसे कि ये हम नॉर्मल बना लेते हैं, हमें समझने में ये इंसिडेंट रे हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमें ये पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। अब हम देखेंगे कि ये रे जो है ये हमें कहीं यहाँ पे मीट होते हुए दिख रहा है पीछे, तो इसको हम देख लेते हैं। तो अब कैसे पता चलेगा कि इमेज कहाँ बना है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। ये दूसरा जो इंसिडेंट रे है वो जा रहा है और इधर ये फिर वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये नॉर्मल हो गया और फिर ये यहाँ से पीछे से कहीं जाके मिल रहा है। अब ये जहाँ मिल रहा है यही हमारा इमेज जो है वहीं पे फॉर्म होता है, ये हमारा इमेज हो गया। अब हम देखते हैं ये इमेज जो है ये पीछे फॉर्म हो रहा है, मतलब कि ये इरेक्ट है। तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक हम देख लेते हैं, इमेज का कैरेक्टरिस्टिक। तो जैसे कि देख सकते हैं ये पीछे जो रे हम मिलाने का कोशिश किए हैं तो उससे यहाँ पे मिला है। एक यहाँ पे जो ऊपर का पार्ट होगा वो हमें यहाँ पे दिखेगा और जो नीचे का पार्ट है वो हमें यहाँ दिखेगा। अब हम देखते हैं कि इमेज का क्या कैरेक्टर। तो जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा हमारे यहाँ पे इमेज भी फॉर्म हुआ है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हमारा है सेम साइज। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस ये दोनों भी सेम होगा। तो दूसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक पता चल गया कि जो डिस्टेंस है वो भी सेम होगा। तो सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक होगा क्योंकि ये रियल रेस से मिलके तो बना नहीं है, तो ये वर्चुअल है, पीछे जाके मिला है कहीं, तो ये इमेज जो फॉर्म होगा वो वर्चुअल होगा। और अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगा। अब हम देखते हैं चौथा कैरेक्टरिस्टिक। तो चौथा कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या होगा, जैसे कि हम अपना इमेज, जब हमारा इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर के सामने हम खड़े होते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो लेफ्ट साइड होता है वो हमें मिरर में राइट हैंड साइड दिखता है और जो राइट हैंड साइड होता है वो लेफ्ट हैंड साइड दिखता है। तो इस फिनोमिना को हम लेटरल इन्वर्सन बोलते हैं। तो हमारा चौथा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमें जो हमारा चौथा कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारा लेटरली इन्वर्टेड होगा इमेज। तो अब हमारा प्लेन मिरर का सारा कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ लिए, कैसे इमेज फॉर्म होता है वो देख लिए। तो आज का टॉपिक जो हमारा लाइट था वो हम पढ़ चुके हैं। तो लाइट में देखा, हम लोगों ने देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया। रिफ्लेक्शन कितने तरह का होता है, जो कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, इन दोनों को भी देख लिए। उसके बाद हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा कि उसमें इमेज कैसे फॉर्म होता है और जो उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो वो सब अब हम पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना है। हाँ, तो ये दिव्या जो आज प्लेन मिरर के बारे में और डिफ्यूज और रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में जो पढ़ाई, ये बहुत ही सराहनीय है और
ऐसा लगता है कि इस चैप्टर को ये बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है, जिस तरह से इसका पढ़ाने हुआ ये पढ़ा हुआ अंदाज देख करके। हम चाहेंगे कि और भी स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म पर आए और अपनी क्षमता को यहां प्रदर्शित करें। थैंक यू।